बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड डिश। आज हम आपके साथ ब्रेड रोल्स की एक न्यू सीक्रेट रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये बेकरी स्टाइल ब्रेड रोल भी आप इनको कह सकते हैं और ये बहुत इजीली जल्दी से बन जाएंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए हैं और ये थोड़े से ड्राई मसाले। ये चिकन को मैरिनेट करके रखा था सोया सॉस और नमक मिर्च डाल के। सोया सॉस मैंने 2 टीस्पून ली थी और नमक मिर्च भी हाफ टीस्पून ली थी इसमें। तो ये देखें, इस तरह से इसको मैं कुक करने के लिए रख दूँगी और ये गल जाएगा। जब थोड़ा इसका सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसके फिर पीसेस कर लूँगी, श्रेड्स कर लूँगी। उतने में हम जो है वो आलू का मिक्सर प्रिपेयर कर लेते हैं, जो कि हम चिकन और आलू को मिक्स करके ब्रेड रोल्स बनाएंगे। ये 1/4 कप के करीब मैंने इसको पहले ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करने के बाद पानी डाल दिया और इसको ढक दिया है। अब ये होता रहेगा खुद से और हम जो है वो आलू का मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे। ये सबसे पहले हम चिकन को कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हो गया था सॉफ्ट, तो इसको मैंने पीसेस कर लिए हैं और वापस मैं इसे पैन में डाल दूँगी। पैन में डालने के बाद जो है ना, ये कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। अब जब हम ये देखें, इस तरह से इसको कम्प्लीटली कुक कर लेंगे, मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा स्टर कर देंगे और ये फुल डन हो जाएगा, कुक हो जाएगा। इसको चलें जी, इसको हमने हल्की आंच पर ढक दिया है और ये थोड़ा हाफ़ टी स्पून नमक और ये थोड़े से फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ये सब चीज़ें मैंने धनिया सूखा और वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये जो आम हम कोई भी आलू की कटलेट्स के लिए मिक्सचर बनाते हैं ना, बस वो वाला मैंने इसमें मसाले डाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूँगी। ये चिकन को हम फटाफट जो है वो स्टर कर लेंगे। रेसिपी मैंने फ़ास्ट इसलिए की हुई है कि आजकल रमज़ान है, तो आप ज़रा जल्दी इसको देख लें। मसालों की डिटेल तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो ये मैंने इसको थोड़ा फ़ास्ट वे में आपको मैंने एडिट करके दिखा रही हूँ। ये चिकन के इस तरह से हम फुली डन करने के बाद श्रेड्स कर लेंगे कटिंग के साथ। ये देखें, इसको मैंने चॉप कर लिया है और ये मैंने आलू के मिक्सचर में इसको डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम ब्रेड की तरफ आ जाएंगे कि ब्रेड रोल्स को प्रिपेयर कैसे करना है हमने। ये देखें, ये मिक्सचर रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें मैंने चॉप्ड प्याज, धनिया और पुदीना भी डाला था, जैसे कि आपने देखा। और आम तरीके से जैसे हम ब्रेड के किनारे जो हैं वो अलग करते हैं, उनको काट के हम ब्रेड को इनके साइड्स वाले हिस्से जो है वो अलग काट लेंगे और इस तरह से ब्रेड के पीसेस ले लेंगे। ये देखें जी, सारे मैंने जो है वो जितने मुझे चाहिए थे, मैंने उतने ब्रेड के पीसेस जो है वो उनके किनारे उतार के कट कर लिए हैं और ये मैंने इस तरह से ब्रेड ले लिए। ब्रेड आपने फ्रेश वाली लेनी है जो सॉफ्ट हो। आमतौर पे ब्रेड रोल जो है वो पानी लगाकर ब्रेड को बनाते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा ऑयल चूसते हैं जब हम उनको फ्राई करते हैं। तो ये मैंने इसको ड्राई ही रखा है और इस तरह से बेल के बारीक कर लिया बिल्कुल। आप इसी रेसिपी से समोसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं रोल्स बना रही हूँ। ये इस तरह से आपने हर पीस को 4 टाइम्स बेलना है चारों तरफ से, तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये देखें, ये सारे आपने बेल लेने हैं जितने भी आपको चाहिए। ये आइडिया हो जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्ट वाली मैंने ब्रेड ली हुई है जो बिल्कुल फ्रेश थी और ये देखिए मैंने सारे प्रिपेयर कर लिए थे। अब मैं इनके ऊपर मायो स्प्रेड कर दूँगी और इसके अलावा आप मायो के अलावा चिकन स्प्रेड भी स्प्रेड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो सॉस, कुछ भी आप जो भी आपको इसके अंदर अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें मायो स्प्रेड की है। अभी हम पोटैटो फिलिंग इसके अंदर रखेंगे और फिर इनको रोल कर लेंगे। पानी लगाकर रोल नहीं कर रही हूँ मैं, ये बेकरी स्टाइल में आपको बता रही हूँ। उन्होंने ऐसे ही ब्रेड को ही एग लगा के रोल करके फ्राई किया हुआ होता है। ये देखें, ये मायो की वजह से जो है ना, ये स्टिक हो जाएंगे और आराम से बहुत जल्दी बन जाने वाली ये टेस्टी रेसिपी है आपकी। रमज़ान के अलावा भी चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये आइडियल रेसिपी है। आप उनकी पसंद की कोई भी फिलिंग उसमें डाल सकते हैं। ये मैंने एग्स ले लिए हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पेपरिका छिड़क दिया मैंने और थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स मैंने डाल दिए फ्लेवर देने के लिए। इस तरीके से हम रोल को पकड़ेंगे, सारी तरफ से रोल करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करके इसको कोट कर लेंगे। ये बड़ी क्रिस्पी सी कोटिंग आएगी और ज़्यादा ऑयल जो है ना, ये रोल्स नहीं चूसेंगे। इस वजह से मैंने इस तरीके से इनको बनाया है। ये देखें,
इस तरह से आपने सारी कोटिंग कर लेनी है, बिल्कुल साइड से भी, क्योंकि साइड से ये खुले हुए हैं, तो साइड से कोटिंग अच्छे से करेंगे ताकि आलू जो हैं वो ऑयल में खुल नहीं जाएं। ये सारे हमारे रोल जो हैं वो प्रिपेयर हो गए हैं, ऑयल भी गर्म हो गया है। मैं इसको डालूंगी और इन फ्यू सेकंड्स मैं इनको निकाल लूँगी रोल्स को, क्योंकि अंदर से सब कुछ पका हुआ है और हमने ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है। ब्रेड भी पकी हुई होती है, तो उसमें पानी नहीं लगाया था हमने, इसीलिए ताकि मैं इनको जल्दी ऑयल से रिमूव कर लूँ और ये ज़्यादा ऑयल नहीं चूसेंगे। तो अगर आप इनको काटेंगे, जब खोलेंगे ना, खाने लगेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि अंदर बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ होगा ब्रेड ने। ये इस हवाले से बेस्ट रेसिपी होगी। ये देखें जी, सारे जो हैं रोल्स हम फ्राई कर लेंगे और तेज़ आंच पे रखेंगे, हमें कोई हल्की आंच की इस पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमने अंडा ही कुक करना है जो हमने कोट किया है। इसके अलावा हमें अंदर से कोई चीज़ कुक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चों को ये रोल्स बहुत पसंद है, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी लाइक करेंगे। आप चाहे तो पिज़्ज़ा फिलिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं, चीज़ फिलिंग कर सकते हैं, खाली चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं। फिलिंग बहुत सारी आप इसके आइडियाज़ जो हैं वो चेंज कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। खाली वेजी रोल्स भी बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल्स भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर समोसा पट्टी रोल पट्टी नहीं है तो आप ये वाली रेसिपी यूज़ करके वो स्प्रिंग रोल्स भी इसके साथ बना सकते हैं और ये बड़े अच्छे क्रिस्पी से आपके पास तैयार हो जाएंगे। गेस्ट आ जाएँ तो भी बहुत इजीली, ब्रेड भी घर में होते हैं, आलू भी होते हैं, आराम से आप फटाफट बना सकते हैं इसको। रमज़ान में तो फिर स्पेशली हम इनको यूज़ कर ही सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी गोल्डन लुक आ गई है इनकी और ये क्रिस्पी भी हैं। ये इनकी आपको लुक नज़र आ रही होगी, ये टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट इनका आएगा। चिली फ्लेक्स की वजह से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, मैं आपको, ये देखिए अंदर से चेक करें, बिल्कुल वाइट है, कोई भी बाहर से ऑयल जो है ना ब्रेड ने एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ। तो ये बिल्कुल भी ऑयली रेसिपी नहीं है। अंडा ही जस्ट पका है थोड़ा सा, मैंने फ्यू सेकंड्स में इनको कढ़ाई से निकाल लिया था। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। रमज़ान के अलावा भी चाय और बच्चों के लंच बॉक्स में आप यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं।